डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन एवन। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग 6 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 6 फरवरी से बनते हैं वह मैं आपको आज के इस सेशन में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को किस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा राजस्थान का। कहाँ का? राजस्थान का। तो अब यहाँ आपका राजस्थान है। तो राजस्थान का गठन कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। राज्यपाल कलराज मिश्र। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10। ये देखिए, ये हैं आपके मुख्य न्यायाधीश मोहन श्रीवास्तव। अब यहाँ राजस्थान के ये जस्टिस बने हैं। कुछ अन्य मुख्य न्यायाधीश जिन्हें हाल फिलहाल नियुक्त किया गया है, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने हैं अरुण भंसाली। कौन बने हैं? अरुण भंसाली बने हैं आपको इलाहाबाद का। गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने हैं विजय बिश्नोई। उत्तराखंड हाईकोर्ट के बने हैं रितु बाहरी। कौन बने हैं? रितु बाहरी। उड़ीसा हाईकोर्ट के बने हैं चक्रधारी शरण सिंह। मेघालय हाईकोर्ट के बने हैं न्यायाधीश एस वैद्यनाथ। मेघालय के कौन बने हैं? एस वैद्यनाथ। इतने तथ्य आप इससे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा है? तो आपका लंदन है। कौन सा है? लंदन। ये देखिए सूचकांक में आपका किसका कौन सा स्थान है। इस तस्वीर में देखिए लंदन का एक दृश्य। ग्लोबल सूचकांक में अब भारत के स्थान को देखते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126 है। प्रथम स्थान फिनलैंड का है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 126 है और प्रथम स्थान आइसलैंड का। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 40 है। प्रथम है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 161वां है और प्रथम नॉर्वे का है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 13वां है और प्रथम अफगानिस्तान का है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 7वां है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 108वां है और प्रथम डेनमार्क का है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 80वां है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 127 है। कितना है? 127 है आपका। और प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान आपका आइसलैंड का है। किसका? आइसलैंड का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली बार कहां पर प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित किया जाएगा? तो केरल में। कहां? केरल में। तो ये इंस्टीट्यूट का नाम है आपका CMFRI। कौन है? CMFRI मतलब सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा बताया गया कि खेती के जरिए मछली के मांस या प्रयोगशाला में उगाई गई मछली के मांस का उत्पादन मछली से विशिष्ट कोशिकाओं को अलग करके और उन्हें पशु घटक मुक्त माध्यम का उपयोग करके प्रयोगशाला सेटिंग में विकसित करके किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस चीफ जस्टिस होगा यहाँ, जस्टिस रितु बाहरी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाई गई है? तो उत्तराखंड की। कहाँ की? उत्तराखंड की। ये देखिए रितु बाहरी, ये है आपके। तो उत्तराखंड यहाँ आया है। तो उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न को जानिए। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ यानी कि उत्तराखंड में आयोजित किया गया। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। इतने प्रश्न आपका
उत्तराखंड से निकलता है। अब यहाँ आपका चीफ जस्टिस की नियुक्ति है, यह अनुच्छेद 217 के तहत जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। ध्यान रखेंगे आप इसको। अब यहाँ उत्तराखंड है और उससे संबंधित मैंने प्रश्न आपको बता दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में कहाँ मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है? तो असम में किया गया है। कहाँ? असम में। ये देखिए मां कामाख्या कॉरिडोर। भारत मंदिरों का देश है, आप जानते हैं। देश में सैकड़ों प्रसिद्ध मंदिर है। हाल फिलहाल जो है आपका अयोध्या में भी शुरू हुआ है, अयोध्या धाम। तो इसमें जो है सरकार को बनाने में 498 करोड़ रुपए खर्च करेगी इसमें। नेक्स्ट, भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट आइकॉन बनाया है। किसको बनाया है? मोहम्मद शमी को बनाया है। किसको? मोहम्मद शमी को बनाया है। ये हैं आपके मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी को स्टेट आइकॉन बनाने का उद्देश्य है लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करना। 2023 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने फिल्म अभिनेता राजकुमार राव और क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को आइकॉन बनाया था और इस बार मोहम्मद शमी को राष्ट्रीय आइकॉन बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पद्मश्री विजेता साधु मेहर का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो फिल्म उद्योग से था। किससे था? फिल्म उद्योग से। अब साधु मेहर यह उड़ीसा राज्य से संबंध रखते हैं। साधु मेहर ने हिंदी और उड़िया दोनों ही भाषाओं की फिल्मों में काम किया। इनका प्रमुख फिल्म है भुवन सोम अंकुर, बहुत ही प्रसिद्ध था ये। मैंने बताया आपको इनका प्रसिद्ध फिल्म है भुवन सोम अंकुर और एक है आपका मृगया। कौन है? मृगया। अवार्ड्स इनको पद्मश्री दिया गया, वो मैंने आपको बताया। कब दिया गया था? तो 2017 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2017 में कला क्षेत्र के लिए दिया गया था। और इन्होंने अंकुर फिल्म के लिए पहले उड़िया अभिनेता के रूप में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो भारतीय जनसंचार संस्थान को जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। अब यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी आया, डीम्ड विश्वविद्यालय, यह क्या होता है? एक प्रकार का उच्च शिक्षा संस्थान है जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी अधिनियम 1956 के धारा 3 के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। यदि इसको विस्तार से देखें तो इसका अर्थ है संस्थान को अपने स्वयं के डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश करने की अनुमति दी गई है जो नियमित विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले डिग्री कार्यक्रमों के समकक्ष है। अब यहाँ आपका विश्वविद्यालय आया है तो कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण है जो याद रखेंगे आप। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका में। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया की डिकिन विश्वविद्यालय गुजरात के गिफ्ट शहर में अपना परिसर स्थापित करेगी। देश के बाहर सबसे पहले किसने आईआईटी परिसर खोला और कहां? तो आईआईटी मद्रास तंजानिया के जांजीबार में। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है। इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया था। आप इसको ध्यान रखेंगे इतने प्रश्नों को। नेक्स्ट है आपका थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है जो उस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य बन गया है? तो यह आपका तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में। देखिए यह दृश्य, तमिलनाडु सरकार ने इरोड जिले के बरगुर हिल्स में अपना 18वां थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया। इस अभयारण्य की स्थापना की घोषणा पहली बार वर्ष 2023 के राज्य बजट में की गई थी। यह लगभग 801 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन क्षेत्र में फैला हुआ है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो झारखंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका यह प्रश्न, क्योंकि जो भी आपका स्टेट रिलेटेड होता है, खासकर लोकल, जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इस सब से प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में, यह तथ्य याद रखेंगे, झारखंड के कहा तो खूंटी में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेले का शुभारंभ 3 फरवरी को किया है। अब यहाँ मेला है, तो महत्वपूर्ण मेला देखेंगे। कौन कौन सा मेला कहाँ हुआ? कुंभ मेला प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन व नासिक में होता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। सोनपुर मेला बिहार में। नौचंदी का मेला उत्तर प्रदेश में। हेमिस गुमचा मेला लद्दाख में। सरस मेला जम्मू कश्मीर में। अब्बू वाची मेला असम में। नैना देवी मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सूर्य ग्रह मेला हरियाणा में। माघी मेला पंजाब में। झींगा मेला पंजाब में। लक्की मेला राजस्थान में। क्षेत्रीय किसान मेला वाराणसी में। और मैंने आपको कल ही बताया था, अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला का आयोजन फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ। इतने प्रश्न आप याद रखेंगे। तो यहाँ आपका झारखंड आया। झारखंड से इंपॉर्टेंट प्रश्न, झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन झारखंड के देवघर में किया। कहाँ किया? झारखंड के देवघर में। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य झारखंड बना है। तो इतने प्रश्न आप याद रखेंगे। अब चलते हैं आज के होमवर्क की ओर। और आज का होमवर्क है आपका, केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स लाते रहता हूं। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे तक आपको अपलोड कर देता हूं, जिससे आप देख सकते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इससे रूबरू हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस